हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम अपनी फ्री मैथ्स की सीरीज में पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, तो वो तो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेशियो। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो। देखो, रेशियो क्या होता है। रेशियो कोई ये नहीं है कि वो अपने आप में एक चैप्टर है। रेशियो को आप कह सकते हो कि रेशियो जितना भी हम एप्टीट्यूड पढ़ते हैं इस मैथ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सब के लिए एक नींव की तरह काम करता है। हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे इससे बाद में, जैसे टाइम एंड वर्क होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, परसेंट होगा, एवरेज होगा। कहने का मतलब 90% टॉपिक हमारे रेशियो से ही कंप्लीट होते हैं। तो जिस बच्चे का रेशियो अगर कमजोर है तो वो, मैं सच कहूं तो, मैथ में कमजोर ही रह जाता है। और जिस बच्चे ने अगर अपना रेशियो मजबूत कर लिया, वो ठीक से रेशियो की फॉर्म को समझ गया कि रेशियो होता क्या है, रेशियो को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं हर टाइप के सवालों में, तो इसकी मदद से आप किसी भी चैप्टर में अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हो। बशर्ते आपको रेशियो के साथ सवालों को खेलना आना चाहिए, सवालों को सॉल्व करना आना चाहिए कि किस तरह से हम रेशियो की किस फॉर्म को कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो मैं जो आपको रेशियो पढ़ाऊंगा वो लगभग 7 या 8 तरह के आपको रेशियो की फॉर्म बताऊंगा, और इतने टाइप से हम रेशियो को पढ़ेंगे। तो हर एक लेक्चर में मैं कम से कम 2 टाइप आपको बताऊंगा, तो लगभग 4 या 5 वीडियो में रेशियो पे बनाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि रेशियो की आप शुरू से लेकर और आखिर तक पूरी वीडियो देखें, जितने भी लेक्चर्स आए। और एक और बात, जब भी आप रेशियो को पढ़ें, रेशियो के अगर आप कभी भी किसी भी चैप्टर को आप पढ़ा करें, तो बच्चे क्या करते हैं कि बैठते हैं, लेक्चर सुनते हैं और वीडियो बंद करके रखते हैं, सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन 2-4 दिन में ही वो सब कुछ गायब हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको सच में कुछ सीखना है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और सच में आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठा करें। और जितना भी टाइप मैं आपको पढ़ाया करूं, जैसे जब मैं बोलता हूं कि अब टाइप अगला देखें, नेक्स्ट टाइप देखें, तो आप अपनी नंबरिंग कर लिया करें और टाइप बाय टाइप आप अलग से अपने नोट्स बनाया करें, और वीडियो खत्म होने के बाद उसकी प्रैक्टिस किया करें। तो ये सही तरीका होता है पढ़ने का और किसी भी चीज को सीखने का। तो चलो, रेशियो में हम आज शुरू करते हैं। पहले 2 टाइप आज हम पढ़ेंगे और नंबर में बोलता जाऊंगा। अगर नंबर न बोलूं, जैसे मैं कहा करूं चलिए अगला टाइप पे आते हैं, तो आप टाइप के नंबर डाल सकते हैं, जिससे कि उन्हें छांटने में आसानी रहेगी और आप जब से बाद में पढ़ोगे तो आसानी से उन्हें पहचानोगे। देखो, आइए पहले यही समझ लो कि रेशियो होता क्या है। देखो, जैसे माने कि 3 व्यक्ति हैं, कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। और मैं कह दूं एक के पास, पहले के पास 20 रुपए हैं, दूसरे के पास 30 रुपए है, और जो तीसरा व्यक्ति है उसके पास 25 रुपए हैं। ये 3 व्यक्ति हैं, तीनों के पास अलग अलग उनका हिस्सा है। एक के पास 20 रुपए, दूसरे के पास 30 रुपए और तीसरे के पास 25 रुपए। तो अगर मैं कहूं कि यही इनका रेशियो है, कि एबीसी की भाई तीनों, इनका रेशियो कितना है कि 30:20:30:25, तो ये कहना गलत नहीं है। लेकिन रेशियो में हम क्या करते हैं, रेशियो हम ऐसे इमेजिनरी नंबर्स को मानते हैं जो हमें सॉल्व करने पे वही वैल्यू देते हैं जो कि ओरिजिनल या वास्तव में थी। तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को लेने के लिए, उन्हें काल्पनिक नंबर इन्हें बनाने के लिए किसी एक ऐसे नंबर से इन सभी संख्याओं को डिवाइड करते हैं जिससे ये तीनों या जितने भी हमें नंबर्स दे रखे हैं सब डिवाइड हों। ऐसे नहीं करते कि केवल हमने 2 को डिवाइड कर दिया, पहले वाले या लास्ट वाले, या किसी एक को डिवाइड कर दिया। हम किसी ऐसे नंबर से ही डिवाइड करेंगे जिससे कि जितने भी नंबर हमें दे रखे हों वो सब के सब नंबर डिवाइड हों, और जहां पे डिवाइड होना बंद हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे कि यही इनका रेशियो है। जैसे अगर मैं इन सबको देखूं तो ये कितने से डिवाइड होंगे, तो आप कहेंगे कि 5 से। 5 चौके 20, 5 छिंग 30 और 5 पंजे 25। तो एबीसी इन तीनों का जो रेशियो निकल के आया यहां से, वो कितना निकल के आया, तो वो रेशियो होगा 4:6:5, जो कि वास्तव में कितना था, 20, 30 और 25। देखो, रेशियो पे मल्टीपल बढ़ाने से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते क्या करते हैं, हम उसे सबसे छोटी फॉर्म में लेके जाते हैं। सबसे छोटी फॉर्म में ले जाने का मतलब क्या होता है, फायदा क्या होता है, उससे बस इतना फायदा हो जाता है कि जब हम सवालों को सॉल्व करते हैं तो नंबर छोटे हैं तो कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो जाती है। बड़े नंबर्स होते हैं तो डिवाइड करने में, मल्टीपल करने में थोड़ी परेशानी आती है। अब जैसे इनका रेशियो जो निकल के आया वो निकल के आया 4:6:5। अगर मैं यहीं से कहूं, से डबल कर दूं कि 8:12:10, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, ये भी इनका रेशियो ही है। लेकिन क्या है कि सबसे छोटे नंबर, यानी अब इनसे छोटा इन्हें नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं हम रेशियो। ऐसे काल्पनिक नंबर
जो किसी भाग को छोटी फॉर्म में लिखे गए हैं उन्हें हम बोलते हैं रेशियो। देखें अब अगर मुझे यही दोबारा से निकालने हो कि b के पास कितना भाग था या c के पास कितना भाग था, तो वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमें यहाँ पे तीनों भाग पता चली कितनी है। तो यहाँ पे देखो तीनों नंबर्स का सम कितना हो रहा था पहले योग, तो ये हो रहा था 30 और 20 50, 50 और 25 75। तो आप कहेंगे जो टोटल था पहले वो था 75, और यहाँ पे कितना हो रहा है 6 4 10 5 15, यानी कि अब जो हमें रेशियो की 15 यूनिट मिल रही हैं वो पहले कितने के बराबर हैं, तो आप कहेंगे वो पहले 75 के बराबर हैं। जब 15 यूनिट की वैल्यू 75 है, अगर मैं कहूं बताओ कि b का भाग क्या था, तो b की यूनिट कितनी है यहाँ पे, तो b की यूनिट है आप कहेंगे 6, तो 6 से कर दूंगा इसमें मल्टीपल, तो कितनी बार कटेगा 15 पंजे 75 और 5 गुणा 6 करने पे कितना मिल जाएगा मुझे 5 6 30। तो आप देखोगे कि b के पास कितना था शुरुआत में, तो b के पास शुरुआत में 30 ही था। देखो आप इसे फॉर्मूले की मदद से भी समझ सकते हो। जैसे फॉर्मूला होता है कभी भी कोई अनुपात बांटने का, ऐसे कह सकते हैं। देखो किसी का भाग निकालना है तो होता क्या है, फॉर्मूला यूज करते हैं कि योग गुणा अनुपात, अनुपात का मतलब जिसका भाग पूछा गया है, बटे नीचे लिखेंगे अनुपाती योग, और ये क्या निकल के आता है, ये किसी का भी भाग निकल के आता है जिसका भाग हमें पूछा गया है या अगर किसी हिस्से की हमसे बात की गई है। यही वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व की है। कैसे कि योग कितना था हमारा, कि योग था 75 गुणा अनुपात, अनुपात किससे किया, जो हमें पूछा गया। कौन पूछा गया कि b का भाग कितना है 6, बटे अनुपाती योग। अनुपाती योग का मतलब ये सब, इन सब का योग, टोटल अनुपात का योग। टोटल करने पे कितना मिला 6 4 10 5 15। तो इस तरह सोल्व कर ले इसे, या फिर जैसे मैंने सोल्व किया कि 5 6 30 के 15 यूनिट की वैल्यू 75 और जो पूछा गया था उससे गुणा। देखो ये ध्यान रखना, अनुपात में हमेशा जो वैल्यू हमें दी हुई होती है उसे तो सामने रखते हैं। जैसे कि हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे योग दिया हुआ था तो योग सामने रख दिया, और जो वैल्यू पूछी जाती है उससे करते हैं हमेशा मल्टीपल। क्या पूछा गया था, b का भाग, तो b का भाग कितना था 6, मैंने 6 यूनिट से इसमें मल्टीपल किया था। इसे समझें कुछ और एग्जांपल से। देखो जैसे देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि दो नंबर्स हैं, एक a है और एक b है, और इनका जो रेशियो है वो दे रखा है 3 और 5 की फॉर्म में, यानी 3:5, और कहा गया कि इन दोनों का जो योग है वो दे रखा है 560। तो यहां से बताओ जो a होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने क्या सीखा, जो दे रखा हो उसे तो रखेंगे बराबर में। क्या दे रखा है हमें दे रखा है योग कितना 560, और यहां से हमें अनुपात का योग कितना मिल रहा है 8। तो हम कहेंगे कि हमारी जो 8 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, कि उसकी वैल्यू है 560। और पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है a, तो a की यूनिट कितनी है, यहां से a की यूनिट है 3, तो 3 से कर देंगे इसमें मल्टीपल। सॉल्व करें तो 8 से कितनी बार कटेगा, 8 सत्ते 56 70 बार, और 7 दिए 21, मतलब कितना मिलेगा, यहां से हमें 210 मिलने वाला है। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसमें a की वैल्यू होगी। देखें कुछ और एग्जांपल से समझें इसे। देखें जैसे कि अब की बार a अनुपात b दे दिया आपको 3:8, और योग दे दिया इनका मानिए 440, और मुझसे कहा गया कि बताएं जो b होगा उसका मान क्या होगा। तो क्या दे रखा है हमें 440, और ये 440 क्या है, ये योग है। तो यहां से योग करने पे कितना मिलेगा, 8 और 3 11, यानी 11 यूनिट की वैल्यू 440। और पूछा क्या गया है, b की वैल्यू पूछी गई है, तो b आप कहेंगे कितना है, यहां से 8 यूनिट। तो 11 से कितनी बार कट होगा, ये 11 चौक 44 और 4 अट्ठे 32। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहां से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 320। देखो और देखें थोड़े, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को समझ गए रेशियो की, तो कितने भी बड़े सवाल आएंगे रेशियो के आप उन्हें आसानी से सॉल्व करेंगे, और जितने भी चैप्टर्स होंगे उन्हें भी आप आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे दो नंबर दे दिए आपको, एक है 3 और दूसरा दे दिया 5, यानी 3:5 में दो नंबर है। अब यहां से जो a दे रखा है उसकी वैल्यू दी गई है 21, तो बताओ जो b होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने क्या सीखा, जो नंबर हमें दे रखा है उसे रखो बराबर में। क्या दे रखा है हमें, 21 दे रखा है,
और 21 है क्या, 21 है a की वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3। तो हम कहेंगे कि हमारा जो रेशियो है उसमें से 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 21 के। पूछा क्या गया, b पूछा गया, तो कितने से गुणा कर देंगे, 5 से। तो कितना मिलेगा हमें, 3 सत्ते 21 और 7 पंजे 35। ठीक है, देखो यहाँ हमें b पूछा गया, b ने पूछ के यहाँ से हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा जा सकता था। तो दोनों संख्याओं का योग कितना मिलता हमें, 5 और 3 8। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे 5 की जगह कितने से मल्टीपल करते, 8 से। तो इतना सीख गए होंगे कि रेशियो में जो नंबर हमें दे रखी है, जो वैल्यू, उस वैल्यू को सामने रखो जो दे रखा हो उसके, और जो पूछा गया है उस नंबर से करते हैं मल्टीपल। बस यही होता है हमारा रेशियो, या फिर फॉर्मूला होता था कि योग गुणा अनुपात बटे अनुपाती योग। उस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे इसे, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलो ये तो था रेशियो का, छोटी सी चीजें बातें। देखो अब शुरू करते हैं हम अपने टाइप। तो जो रेशियो का पहला टाइप है, आप नंबरिंग डाल सकते हो कि टाइप नंबर 1। देखो पहले टाइप में आपको क्या होगा कि रेशियो आपको सीधा सीधा फॉर्म में दे रखा होगा, नंबर्स दे दिए जाएं, या फिर किसी पर्सन्स के आपको योग दे दिया जाए, उन्हें बांटने के लिए बोला जाए, या किन्हीं नंबर्स का स्क्वायर दे दिया जाए, उनका योग दे दिया जाए रेशियो में सीधे दे देख के, और हमसे पूछा जाएगा। देखा सवाल कैसे आते हैं, देखो जैसे पहला सवाल देखें, लिखा है आपकी स्क्रीन पे कि 3 संख्याएं 3:5:2 में है। किस अनुपात में दे रखी है, 3:5:2 में है। यदि इन संख्याओं का योगफल 80 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। योगफल और दे रखा है हमें 80, और पूछा गया है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी क्या होगी। चलो अब आप समझ ही चुके होंगे यहाँ पे कि इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है योग। तो हम क्या करेंगे, हम अनुपात में जाएंगे योग के पास। तो योग कितना होगा, यहाँ से 3 और 5 8, 8 और 2 10। तो हमें योग मिलेगा 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है सवाल में 80। तो 10 बराबर 80। पूछा क्या गया, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कितना हमारा यहाँ से, तो सबको दिखेगा कि नंबर है सबसे बड़ा यहाँ पे 5। 5 से कर दीजिए मल्टीपल। अब इसे सॉल्व करो, तो 10 से क्या होगा, 0 कट जाएगी, और 5 गुणा 8 करने पे कितना मिलेगा, 5 8 40। तो 40 ही हमारा क्या होगा इस सवाल में सबसे बड़ी संख्या होगी जिसके बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलो आए तो इस पे 8-10 तरह के 8-10 क्वेश्चन करेंगे टोटल हम इस टाइप पे, जिससे कि आसान होगा आपको समझने में। और देखिए ये जो पहला टाइप है यही समझना आपको सबसे जरूरी है। अगर ये टाइप आपकी समझ में आ गया तो आगे जितने भी टाइप आएंगे 6-7 तरह के, हर एक टाइप में जो लास्ट स्टेप होगा वो हमारा यही स्टेप होगा। तो यहां से अच्छी तरह समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगला सवाल है जैसे कि 4 संख्याएं 1:3:5:4 में है। रेशियो दे रखा है 1:3:5:4 में है, और इन संख्याओं का योग, जो संख्याओं का योगफल दे रखा है वो दे रखा है हमें 65। ठीक है जी, तो योग दे रखा है 65, और पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। चले देखें, योगफल दिया गया है 65, तो हम कहां पे जाएंगे, हम जाएंगे अनुपात के योग पे। कितना होगा योग, यहाँ से 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13। तो सब बच्चे कहेंगे कि योगफल मिला हमें 13, और योगफल एक्चुअल में है कितना, वो है 65। मतलब हमारे अनुपात 13 की वैल्यू कितने के बराबर है, 65 के बराबर। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है इसमें 5। जो पूछा गया है उससे मल्टीपल कर दें, तो 13 से कितनी बार कट होगा, 65 5 बार, और 5 गुणा 5 करने पे कितना मिल जाएगा, यहां से मुझे 25। तो सबसे बड़ा नंबर होगा प्यारे दोस्तों इसमें 25। ठीक, गुड, समझ में आ रहे होंगे। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा है 3 संख्याएं 3:8:12 में है। यदि सबसे बड़ी संख्या 60 है, संख्याओं का अनुपात दिया है 3:8:12 है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो दे रखी है हमको 60, कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 60 है। और तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब ये जो नंबर्स दे रखे हैं इन तीनों नंबर्स का हमें योगफल पूछा गया है। ठीक है जी, देखो अभी क्या सीखा कि जो दे रखा है उसे सामने रखो। क्या दे रखा है हमें दे रखा है सबसे बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर कितना है हमारा 12 है।
तो हम कहेंगे कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी 60। और क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है कि तीनों नंबर्स का योगफल कितना है, तो योगफल से करेंगे गुणा। योगफल कितना हुआ, 12 8 20 और 20 और 3 23, तो 23 से किया इसमें मल्टीपल, कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60 और 23 पंजे 115। आइए देखते हैं अगले सवाल को। देखो अगला सवाल क्या कहा गया है, लिखा है स्क्रीन पे कि 4 संख्याएं 2:5:9:4 में है। क्या अनुपात दे रखा है, 2:5:9:4 में है कि 4 संख्याएं 2, 5, 9, 4 के अनुपात में है। यदि सबसे छोटी संख्या 40 है तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या है। सबसे छोटी संख्या जो दे रखी है वो दी हुई है हमें 40 और पूछा गया है सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह है। पीछे वाले में हमें क्या दे रखा था, पीछे वाले सवाल में हमें सबसे बड़ा नंबर दे रखा था, तो हमने क्या किया था, सबसे बड़े नंबर को सामने रखा था। अब इसमें सबसे छोटा नंबर दे रखा है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा यहाँ पे कितना है, 2। तो हम कहेंगे कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 40। और पूछा क्या गया है, तीनों चारों संख्याओं का योगफल। तो चारों संख्याओं का योग करने पे कितना मिलेगा, 2 और 5 7, 7 और 9 16 और 16 और 4 20। देखें तो 2 से कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 20 बार, और 20 गुणा 20 करने पे कितना मिलेगा, 400। तो चारों संख्याओं का जो योगफल होगा वो होगा आपका 400। ठीक है, चलिए तो अच्छा लग रहा होगा, सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल को अगर आपने विजिट किया है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, कहा गया है कि 3 संख्याएं 2:5:9 में हैं। 3 संख्याएं 2:5:9 में है, ये रेशियो हमें दिया हुआ है। और आगे कहा गया है यदि इनका योगफल 80 है तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है। अब देखो थोड़ा सा चेंज है कि योगफल दिया है 80 और पूछा गया है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा। ठीक है, चलो आते हैं। तो योग दे रखा है तो सामने क्या रखेंगे, बराबर में योग को। तो योग करें जरा, कितना मिलेगा, 9 5 14, 14 और 2 16। तो हम कहेंगे कि 16 यूनिट की वैल्यू है 80। अब देखो यहाँ से हमें पूछा है सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, उन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप भी कुछ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो इस चीज़ को तो क्या करोगे कि पहले आप सबसे बड़ा नंबर निकालोगे, फिर आप सबसे छोटा नंबर निकालोगे और फिर उन दोनों का अंतर देखोगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, केवल आपको रेशियो का ही अंतर देखना है, या योगफल पूछे तो रेशियो का ही योगफल करना होता है। जैसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो देखेंगे सबसे बड़ा कितना है 9 और सबसे छोटा कितना है 2। तो 9 और 2, और 9 और 2 में कितने का अंतर है, 7 का। तो हम कितने से मल्टीपल कर देंगे इसमें, यहाँ से 7 से। तो 16 से कट करने पे 80 कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 7 गुणा 5 करने पे हमें मिल जाएगा 7 पंजे 35। तो बस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में जो अंतर होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 35 होगा। चलिए समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अभी और 4-5 क्वेश्चन करेंगे इस बेस पे, फिर हम अपना टाइप चेंज करेंगे, दूसरे टाइप पे आएंगे। देखें, चलिए देखो स्क्रीन पर सवाल है। अगला सवाल है कि 3 संख्याएं 5:12:9 में हैं। यदि इनका योगफल 104 है, तो रेशियो दे रखा है 5:12:9 का। और अगला ये कंडीशन दी है कि योगफल दे रखा है हमें 104। चलिए, और पूछा क्या गया है, इसमें पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। यानी अब की बार पहले अंतर पूछा था और अब की बार पूछा है योगफल सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। तो पहले तो हमें योग दे रखा है तीनों नंबर्स का, तो इस योग करेंगे, यहाँ से कितना मिलेगा, 12 5 17, और 17 और 9 करने पे कितना मिला हमें, 26। 12 और 21 और 5 26, मतलब कि 26 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 104। भाई सीधा सीधा दिया योग 104 है, तो योग मिल रहा है हमें 26। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, बड़ी है आपकी सबसे 5 और छोटी है सबसे आपकी 5। सबसे बड़ी है 12 और सबसे छोटी है 5, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिला, 12 और 5 17। तो 17 से कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। देखें
तो 26 से कितनी बार कटेगा ये, 26 दूने 52 दूने 104, यानी कि ये कट गया आपका 4 बार। और 17 गुणा 4 करने पे कितना मिल जाएगा, 17 चौके 68। तो बस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो योग होगा वो होगा आपका 68। चलो, उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी और सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इस यकीन मानो, अगर आप इस टाइप को सीख गए तो आगे जितने भी टाइप आएंगे वो सब के सब इसी पे थोड़े थोड़े बेस्ड होते हैं, बस रेशियो की फॉर्म में ही हमें उनमें चेंज करना होगा। देखो जैसे अगला सवाल और देखें। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं 2:3:5 में हैं, यदि इनका योगफल 30 है। 3 संख्याएं 2:3:5 में है और योगफल 30 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। रेशियो दिया है 2:3:5 में और योगफल दिया गया है 30। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। देखो आप कोशिश किया करो, अब आपकी समझ में आने लगे होंगे सवाल कि किस तरह से इन सवालों को हमें सॉल्व करना है, और फिर आप वीडियो पहले रोकें, सवाल को सॉल्व करें, तब वीडियो को आगे देखें, ताकि आपको भी महसूस हो कि हाँ अब आप सवालों को निकाल रहे हो। जैसे योगफल 30 दिया है तो कितना, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो हम कहेंगे कि 10 यूनिट की वैल्यू है 30। अब देखो पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 2, और सबसे गलत क्यों हो रहा है, सबसे छोटी संख्या है आपकी 2 और सबसे बड़ी संख्या है आपकी 5। तो 2 और 5 का गुणा करके कितने से गुणा करेंगे यहाँ पे, 10 से। नहीं, आपको अब एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती कर जाते हैं। अगर आपको योग निकालना है या फिर अंतर निकालना है, उस कंडीशन में तो आप सीधा सीधा जा सकते हो, जो पूछा उससे मल्टीपल कर दो। लेकिन कभी भी अगर आपको गुणनफल पूछा है या मल्टीपल पूछा है तो कभी भी आप उनका मल्टीपल करके सीधे आप वहाँ पे नहीं जा सकते। वो क्यों नहीं जा सकते वो भी समझेंगे। आओ, इसके लिए आपको क्या करना है, इन संख्याओं को अलग अलग ही निकालना है। जैसे तो पहले तो ये निकाल लो कि सीधा सीधा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 10 से 30 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। अगर मैं सबसे छोटी संख्या निकालता तो मुझे कितनी मिलती, 2 से गुणा करता तो 3 दूने 6, तो सबसे छोटा नंबर तो मुझे 6 मिल जाता यहाँ से। और सबसे बड़ा निकालूंगा तो 3 पंजे 15, तो सबसे छोटा 6 है नंबर, सबसे बड़ा 15 है। दोनों को गुणा करने पे मुझे कितना मिलेगा, वो मिलेगा 15 छक्के 90। ठीक है, अच्छा तो अब बच्चों के लिए दिमाग में आ रहा होगा कि सर माइनस कर रहे थे या प्लस कर रहे थे तो हम सीधा लिख रहे थे यहाँ पे, लेकिन गुणा करने पे हम सीधा क्यों नहीं लिख रहे हैं। चलो बताता हूँ वो सीधा हम क्यों नहीं लिख रहे हैं डायरेक्टली, या अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। वो आप कैसे लिखोगे, देखो दरअसल ये जो रेशियो होता है ये हमेशा x की फॉर्म में दिया हुआ होता है। जैसे इसे हम कहेंगे कि ये 2x है, दूसरा वाला आपका 3x है और तीसरा नंबर आपका 5x है। जब हमें कहा गया कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर इनका गुणा करना है, तो आप बताओ जब 2x और 5x का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 10 नहीं मिलेगा, ये हमें मिलेगा 10x²। ये होगा गुणनफल। तो हम कैसे जाएंगे, तो हम कह रहे थे अभी कि 10 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, यानी कि 10x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, कितनी थी इसमें 80। तो 1x की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 8। ठीक है, कुछ गलत कर दिया, सॉरी, यहाँ पे 80 नहीं था, ये आपका 30 है। तो 1x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी हमें सॉल्व करने पे 3। अब देखो गुणा हमें मिल कितना रहा था, गुणनफल वो मिल रहा था 10 गुणा x²। तो इस x की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 गुणा 10 करने पे हमें कितना मिल जाएगा, 90। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं जब हमें गुणा में पूछा जाएगा। या ऐसे जा सकते हैं कि जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आए आपको उसका करना है स्क्वायर, और फिर जितना पूछा गया था उससे कर दें आप मल्टीपल। ठीक है, तो केवल ये ध्यान रखना प्लस और माइनस वाले में तो आप सीधा रख सकते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको मल्टीपल में पूछा गया है तो आप पूरा नहीं रखेंगे। आपको या तो दोनों नंबर्स को अलग निकालो या फिर जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ रही है उसका स्क्वायर करो, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा था उसमें करेंगे आप मल्टीपल, तब हम मल्टीपल इस तरह से निकालेंगे। अभी ये 2 नंबर थे, अगर 3 नंबर्स का आपसे मल्टीपल पूछा जाता तो उस कंडीशन में जाते हम फिर x³ के साथ। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आती उसका करना पड़ता फिर हमें x³। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलो आते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल दिया हुआ है
कि 510 रुपये ABC में 3:5:9 में बांटे गए। किस अनुपात में बांटे गए? 3:5:9 में। किस किस में? ये A है बेचारा, ये B और ये आपका C। 3 लोगों में इस रेशियो में धन बांटा गया है और कहा क्या गया है? अच्छा 510 रुपये बोले गए, 510 रुपये बांटे गए हैं और C को B से कितना धन अधिक मिलेगा। सीधा सीधा पूछा है कि जो C है उसका धन B से कितना अधिक है। देखो टोटल जो धन दिया गया है वो हमें कितना दिया गया है, तो हमें दिखाई दे रहा है वो दिया है 510 और यहाँ से अगर हम टोटल करें तीनों का तो कितना मिलेगा? 9 5 14, 14 और 3 17। तो हमें पता चला कि 17 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी वो कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे कि वो हमारी 510 यूनिट के बराबर है। पूछा क्या गया है कि C को B से कितना धन अधिक मिला, तो आप देखेंगे C को मिल रहा है 9 और B को मिल रहा है 5, तो कितना अधिक मिल रहा है? तो C को अधिक मिल रहा है 4। तो जो पूछा गया है उसी से तो करते हैं मल्टीपल। कट करने पे 17 तिये 51 यानी 30 बार कटा और 30 गुणा 4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 30 चौके 120। तो C को B से रुपए जो मिले अधिक वो मिले 120 रुपए अधिक। अभी तो किया था इससे पहले 1-2 सवाल पहले का अंतर निकालना है या योग करना है तो क्या करते हैं, सीधे ही हम रेशियो को माइनस या फिर प्लस कर सकते हैं। चलो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो चलो एक सवाल और करते हैं इस पे, फिर हम टाइप को चेंज करते हैं। देखो लास्ट सवाल है इस टाइप पे कि 3 संख्याएं 2:3:4 में है। रेशियो कितना दे रखा है? 2:3:4। 3 संख्याएं हैं 2:3:4 और अगली कंडीशन कि इन संख्याओं के वर्गों का योग 261 है। वाह, हमें दिया गया है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना? 361 नहीं सॉरी, ये दिया गया है 261 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सवाल एक बार फिर पढ़ें। सवाल लिखा है कि 3 संख्याओं को 2:3:4 में बांटा गया है। संख्याओं के वर्गों का योग 261 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? देखो अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल सेम पीछे वाली ही फॉर्म बनेगी कि कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का किया 9, 4 का किया 16 और सबको ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद इसके बराबर में रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्गों का योग दे रखा है। तो जब कभी भी हमें वर्गों का योग दिया है तो क्या मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या है आपकी ये 2x, दूसरी संख्या है 3x और तीसरी संख्या है ये 4x। इनके स्क्वायर करने पे, तो पहले का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर। x जब है तो स्क्वायर जाएगा वर्ग करने पे या गुणा करने पे। ऐसे ही दूसरे वाले को देखेंगे तो 3 तिये 9x स्क्वायर और 4 चौक 16x स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें दे रखी है इसकी वैल्यू 261। देखें ऐड करेंगे 16 और 9 25, 25 और 4 29। तो आप कहेंगे कि 29x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है टोटल 261। अब 29 से डिवाइड करें 261 को तो कितनी बार कटेगा? तो सीधा सीधा दिख रहा है 29 9 होते हैं 261। ये 9 बार कट गया और जब x स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? √9 और √9 की वैल्यू भी कितनी होगी? 3। तो हमें यहाँ से एक x की वैल्यू पता चल गई, वो हमारी वैल्यू है 3। और हमें पूछा गया है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है। देखें सबसे बड़ा नंबर कितना दिखाई दे रहा है? 4। जब एक x की वैल्यू 3 है और सबसे बड़ा नंबर 4x है तो सबसे बड़ा नंबर कितना निकल के आ जाएगा कि 3 गुणा 4 और 3 गुणा 4 करने पर हमें कितना मिलेगा दोस्तों? तो वो मिलेगा 12। तो सबसे बड़ा नंबर होगा इसमें 12। देखें तो ये अभी हमने सीखा रेशियो का पहला टाइप, बहुत ही बेसिक था। ज़्यादातर बच्चे जो देख रहे होंगे वीडियो उनको ये पहले से आता भी होगा, या इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वाला काम नहीं है कि जिससे ये ना आया हो समझ में, अगर किसी को ये पहले से ना आता होगा। तो जो हमारे रेशियो के असली टाइप शुरू होते हैं वो अब इस पहले टाइप के बाद में ही शुरू होते हैं। देखिए तो पहले पार्ट के बाद में चलो तो देखो पहले पार्ट के बाद में हम आते हैं अपने अगले टाइप्स पे, जितने भी हमारे टाइप होंगे। अब इनमें होता क्या है, हम आगे जितने भी टाइप पढ़ेंगे इनमें जो रेशियो की फॉर्म दी हुई होगी वो हमें मिक्स्ड फॉर्म में दी गई होती है।
हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उस फॉर्म को ही सिंप्लीफाई करके उसे सीधा एक फॉर्म में लेके आना पड़ता है। अगर 3 दे रखी हैं यूनिट यानी ए बी सी, तो उनका एक साथ में हम रेशियो बनाएं तो क्या बनेगा, या 4 फॉर्म दे रखी हो, 4 रेशियो दे रखे हो, तो उन चारों का एक सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या रेशियो होगा। ऐसे नहीं होता मिक्स दे रखा है, ए बी का अलग, बी सी का अलग, सी डी का अलग, और हमें कोई टोटल दे के उसे बांटने को कहा जाए। देखिए चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सीधे आप टाइप पे आएँ और देखें। तो ये है आपका टाइप नंबर 2। देखो पहले कुछ बेसिक करते हैं, जो दूसरा टाइप मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, फिर उस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आपके आसानी से आएगा। कैसे, इसमें क्या होगा, जैसे आपको दिया जाएगा अलग से कि ए और बी का जो रेशियो है मानो वो है 2:3, और बी और सी का जो रेशियो है वो दिया गया 5:2। तो यहाँ से आपसे कोई भी वैल्यू अलग डिवाइड करने के लिए कही जाएगी, या सीधा सीधा होता क्या है, ये रेशियो दिया जाता है और आपसे ए बी सी तीनों का ही रेशियो पूछ ले जाता है। कैसे, जैसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि बताएं A:B:C, इन तीनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। चलो यहाँ से ए बी सी तीनों का रेशियो पूछा जा सकता है, या फिर हमें पूछा जा सकता है बताएं A:C, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा। देखो क्या अप्रोच होती है। तो इस तरह के सवाल जब भी आएँ तो इस तरह के सवालों को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आपको मेथड बेस्ट लगे, या कहने का मतलब जो मेथड आपको जो मेथड आप अच्छी तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपको वही सीखना है। देखो जैसे मैं इसे आपको चलो 3 तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा, और फिर ये भी बताऊंगा कौन सा आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। देखें सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड होता है कॉमन वाला मेथड। कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा है, तो आप इसमें देखोगे कि ऊपर और नीचे इन दोनों ही जगह कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे कि दोनों जगह कॉमन है इसमें बी। अब हमें कोई नंबर दिया है तो सीधी सी बात है जितना है वो नंबर उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप b को देखोगे तो 3 है, और यहाँ पे b को देखोगे तो 5 है, लेकिन b दोनों जगह क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। तो हमें क्या करना है, इस 5 और 3 को ही बराबर करना है। तो 5 और 3 को कैसे बराबर करेंगे, आप चाहो तो इनका ले सकते हो एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम लेने का मतलब 15। तो 3 और 5 किस नंबर पे जाके, किस मल्टीपल पे जाके बराबर होंगे, 15 पे जाके बराबर होंगे। तो ये बताओ इस 3 को 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 से। ऐसे ही इस 5 को 15 करने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 से। और ये रेशियो की खास बात होती है कि अगर हम एक रेशियो को किसी संख्या से मल्टीपल कर रहे हैं तो उसके साथ जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हमें उसी नंबर से मल्टीपल करना होता है, वरना रेशियो की फॉर्म चेंज हो जाएगी। और ये हम सीख ही चुके थे कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना, सबसे पहले कि कितने भी गुना रेशियो को कर दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखें 5 से गुणा करने पे कितना मिलेगा मुझे, यहाँ से 5 दूने 10 और 5 दिए 15, ये बी मिल गया। ऐसे ही 3 पंजे 15 यानी बी 15 है, और 3 दूने 6। तो ए बी और सी इन तीनों का रेशियो मुझे कितना मिला, यहाँ से ये मिला 10:15:6। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का, यानी जब ए बी बी सी इस तरह अलग अलग फॉर्म में हमें दिया गया है और रेशियो हमसे तीनों का पूछा गया है। देखें अगला तरीका क्या रहेगा, अगला तरीका बहुत ही कॉमन है, सब बच्चे उसे जानते होंगे ज़्यादातर। जैसे कि जब कभी भी ए बी और बी सी दिया है तो आपको क्या करना है, आपको बस उल्टी एन बनानी है इन नंबर्स के साथ में। उल्टी एन तो आप सब बना ही लोगे, एन तो कैसे बनाते हैं, बस उससे पलट दो, इन्वर्स कर दो उसका, और इनका कर दीजिए मल्टीपल। जैसे 2 का मल्टीपल किया 5 में तो कितना मिला 10, 5 का मल्टीपल किया 3 में कितना मिला 15, और 2 का मल्टीपल किया 3 में तो कितना मिला 6। तो आप देखोगे हमें वही रेशियो मिल रहा था जो हमने पीछे वाले तरीके से अभी सॉल्व किया था, 10:15:6। अच्छा, लेकिन यहाँ जो उल्टी एन बना रहे हैं, जल्दी जल्दी में ये मत करना कि हर बार आप यहाँ पे उल्टी एन ही बना दो। इसे भी हम कब अप्लाई करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे हम तब अप्लाई करते हैं कि जिस नंबर पे हमारा रेशियो खत्म हो रहा है पहला वाला, और दूसरा उसी नंबर से शुरू हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बी पे खत्म हो रहा था और बी से ही शुरू हो रहा था। इसमें कन्फ्यूजन होता है, गलती करते हैं बच्चे, कहाँ गलती करते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले अभी आप इसमें तीसरा टाइप देखेंगे, तीसरे तरीके से किस तरह हम इस रेशियो को और सॉल्व कर सकते हैं। देखो 3 नंबर्स है, पहले आप उन तीनों नंबर्स को लिख लो, ए बी और सी। अब इन नंबर्स के नीचे उस रेशियो को लिखें जो कि आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, सबसे पहला दिया है ए और बी का 2:3, तो 2:3।
अब बी और सी का दिया गया है 5 और 2, तो बी के नीचे 5 और सी के नीचे 2। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ स्पेस हैं जो कि ब्लैंक हैं, एक स्पेस यहाँ पे ब्लैंक है और एक स्पेस आपका यहाँ पे ब्लैंक है। तो ये जो रिक्त स्थान है इनमें आपको क्या करना है, जो नंबर इनके सामने है उन सामने वाले नंबर्स को आप इसमें फिल कर दो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो सामने कितना दिखाई दे रहा है आपको 3, यहाँ पे देखोगे तो सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको 5, तो यहाँ पे 5 रख दिया। और इन नंबर्स का कर दीजिए आप नीचे की तरफ आपस में मल्टीपल। तो मल्टीपल करने पे कितना मिलेगा कि 5 दूने 10, ऐसे ही 5 तिये 15 और 3 दूने 6। तो ए बी और सी तीनों का रेशियो निकालने पे कितना मिलेगा हमें यहाँ से, तो रेशियो मिल जाएगा 10:15:6। तो इन तीनों तरीकों में से आपको जो अच्छा लगे या जिस पे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो उसे आप अपने यूज में ले सकते हो। चलो कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिनसे कि आप उसे निकालें। अच्छा, ये तो हमने ए बी सी तीनों का निकाल लिया। अभी हमें पूछा था, एक और पूछ ले जाता है इस पे कि बताओ ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात सी देखें, जैसे ए बी सी तीनों का कितना मिल रहा था, ये मिल रहा था 10, 15 और 6, ये रेशियो मिल रहा था। अब आप देखोगे ए कितना है इसमें 10 है और सी कितना है इसमें 6 है, तो बस यही तो ए और सी है। तो सॉल्व करने पे 2 पंजे 10, 2 तिये 6, कितना मिला हमें 5:3। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हमें केवल और केवल पहले वाले रेशियो का और लास्ट वाले नंबर का इनका रेशियो पूछा गया है और वो स्प्लिट फॉर्म में दिए हुए हैं, उस कंडीशन में हम इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए कैसे जा सकते हैं कि जो रेशियो हमें दे रखा है आप उन्हें भिन्न की फॉर्म में रखें और आपस में मल्टीपल कर दें। जैसे पहला दिया था 2:3, तो इसे कैसे लिख देते 2/3 गुणा 5:2, तो इसे लिख देंगे 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला 5/3। 5/3 का मतलब ए और सी का रेशियो कितना है आपका 5:3। अब आप इस बात को समझ चुके होंगे। देखो आए अब कुछ सवाल कर लेते हैं जल्दी जल्दी इस पे। जैसे मैंने आपको दिया कि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:5। तो यहाँ से मैं आपसे यही पूछूंगा केवल कि बताएं ए बी और सी इन तीनों का रेशियो क्या होगा। तो क्या होगा तीनों का रेशियो, इतना आप समझ चुके हो। अब तो आप सीधे उल्टियान बनाओगे कि 3 दूने 6, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। तो तीनों का रेशियो कितना मिला मुझे 6:10:25। चलो एक सवाल और देखें। जैसे मैंने लिखा ए अनुपात बी बराबर 5:4, बी अनुपात सी बराबर 2:3। बताएं यहाँ से जो रेशियो मिलेगा ए बी सी तीनों का वो क्या होगा। क्या होगा, सीधा उल्टी एन पे जाएंगे, कितना मिलेगा 5 दूने 10, 4 दूने 8 और 4 तिया 12। अभी हम इसे और छोटा कर सकते हैं 2 से, तो 2 से कट करने पे 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12। तो कितना रेशियो मिलेगा तीनों का मुझे यहाँ से, तो तीनों का रेशियो मिल जाएगा 5:4:6। तो अब आप ये समझ चुके होंगे। अगर यहीं से पूछा जाता कि बताएं ए और सी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं और पहले और लास्ट वाले नंबर को डायरेक्टली बता दें इसमें से कि ए और सी का रेशियो क्या है। या फिर जब केवल पहले वाले का और लास्ट वाले का रेशियो हमसे पूछा गया है तो इस कंडीशन में क्या करना है, जो नंबर्स रेशियो दे रखे हैं उसे भिन्न में रखें, 5/4 और फिर आपका 2/3। मल्टीपल करेंगे तो 2 से कटेगा ये 2 बार, तो ऊपर तो मिला मुझे 5 और नीचे 3 दूने 6, यानी ए और सी का रेशियो कितना मिल रहा है 5:6। चलो एक सवाल और देता हूँ, इसे अब आप अपनी तरफ से सॉल्व कीजिएगा। पहले वीडियो को पॉज करना, उसे सॉल्व करना और तब आगे बढ़ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए अनुपात बी बराबर 3:4, सी अनुपात बी बराबर 1:5। बताएं यहाँ से ए बी और सी इनका रेशियो क्या होगा। पहले आप वीडियो पॉज करें और फिर इसे सॉल्व करें और तब आगे देखें वीडियो। चलो देखें, आपने देखा होगा वीडियो सॉल्व किया होगा ये सवाल। इसमें क्या किया, उल्टी एन पे जाएंगे, कितना मिलेगा कि 3 एकन 3, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20। कितना मिलेगा 3:4:20, जो कि क्या है ये आपका गलत है। हाँ जल्दी में आपने क्या किया होगा, कुछ बच्चों ने कि आपने उल्टी एन बनाई और इसका मल्टीपल कर दिया।
तो अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था कि उल्टी एन हमें हर बार नहीं बनानी है, हर केस में उल्टी एन हमें कब बनानी है, केवल कब अप्लाई करनी है कि नंबर जिस नंबर पे ख़त्म हो रहा है, यानी बी पे ख़त्म हो रहा है और उसी नंबर से शुरू होता। लेकिन इसमें क्या था कि बी से ख़त्म तो हो रहा है लेकिन बी से शुरू नहीं हो रहा नेक्स्ट वाला नंबर। तो हम क्या करेंगे, पहले उल्टी एन बनाने के लिए इस रेशियो को हम चेंज कर लेंगे, यानी b को ले जाएंगे c की जगह पे और c को ले आएंगे b की जगह पे। तो इन दोनों को चेंज करने पे मुझे क्या मिल जाता, 1:5 की जगह फिर ये मिल जाएगा 5:1। अब आप उल्टी एन बना सकते हो। उल्टी एन बनाएंगे तो कितना मिलेगा कि 3 पंजे 15, 5 चौके 20 और 4 एकन 4। तो ए बी और सी इन तीनों का रेशियो यहाँ से कितना मिलेगा, ये मिलेगा 15, 20 और आपका 4, जो कि बिल्कुल सही है। तो उल्टी एन बनाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। कब हमें उल्टी एन बनानी है कि जब जिस नंबर पे ख़त्म हो रहा है उसी नंबर से आप शुरू कर रहे हैं। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल केवल ए बी सी 3 नंबर्स के, यानी 3 डिजिट्स के। इसके बाद में आते हैं जब 4 नंबर्स का आएगा, तो 4 वाले को भी हम उल्टी एन बना के सॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन 4 वाले के लिए क्या होता है, जो ब्लैंक स्पेस वाला मेथड था, जितने भी 3 से ज़्यादा नंबर्स आते हैं, 4 आ जाएं 5 आ जाएं, तो ब्लैंक स्पेस वाले को जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमें थोड़ा आसान पड़ता है। देखें जैसे क्या कहा मैंने कि मैंने दिया A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 3:4, C/D बराबर 2:5। अब यहाँ से हमें पूछा गया कि A, B, C और D इन चारों का जो रेशियो होगा एक साथ वो क्या होगा। चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए देखो हमें क्या करना है। बनाने को आप यहाँ से उल्टी एन भी बना के सॉल्व कर सकते हो, वो भी बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे ब्लैंक स्पेस वाले से। तो ए और बी का हमें कितना दिया गया है, वो दिया गया है 2, 3, 2, 3 लिख लिया। बी सी कितना दिया है 3, 4, तो 3 और 4 लिख लिया। सी डी कितना दिया हुआ है 2, 5, तो 2 और 5 लिख लिया। अब ब्लैंक कितने स्पेस हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये टोटल 6 स्पेस आपके ब्लैंक हैं। अब ब्लैंक स्पेस में क्या भरना है, जो नंबर सामने दे रखा है उसे फिल कर दो। तो सामने देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना मिलेगा 3, यहाँ पे कितना लिखूंगा 2 और यहाँ पे कितना लिखूंगा 2। बस हो गया हमारा सवाल सॉल्व। अब क्या करना है, नीचे की तरफ इन सभी नंबर्स के कर दीजिए मल्टीपल। और एक और बात, अगर कोई नंबर इनमें कॉमन है तो आप उन्हें कट भी कर सकते हैं, वरना क्या होगा कि मल्टीपल करने के बाद फिर वो आपको कट करने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि बड़ा मल्टीपल न करके पहले उसे छोटे मल्टीपल में ही कट कर लें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि इनका हमें नीचे की तरफ मल्टीपल करना है, यानी कि ये पूरा एक सेट है, मल्टीपल के लिए 1 है, तो इनमें जो भी नंबर कॉमन है आप उनको पहले ही कट कर लें। जैसे कि 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 से ये कट गया, 2 दूने 4। ठीक है, ये मत कहना कि एक रो में थे ऊपर थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है तो एक ही सेट, सीधा सीधा सीधा। अब और देखें और कोई संख्या कट रही है तो आपकी, अब नहीं कट रही है, अब इसके आसानी से आप मल्टीपल कर सकते हो। तो 3 दूने 6 अनुपात 4 तिये 12 अनुपात 3 तिये 9 अनुपात 3 दूने 6। अरे ये तो अभी और कट रहा है, यानी और भी कोई नंबर कॉमन है। हाँ देखो, अभी इसमें एक नंबर कॉमन और है, कौन सा कि 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, यानी सभी चारों पार्ट्स में एक 3 और कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अब हमें रेशियो कितना दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है हमें 2:3:4:5 दूने 10। तो इनका रेशियो कितना मिलेगा, 2:3:4:10। यही क्या होगा, इन चारों नंबर्स का रेशियो होगा। अब उल्टी एन वाले मेथड से देखें यहाँ पे, उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, तो उल्टी एन ये नहीं कि आप सीधा नीचे तक उल्टी एन जाओगे, उल्टी एन हम जाएंगे केवल ए बी सी तक। तो यहाँ से उल्टी एन करने पे हमें कितना मिलेगा कि 3 दूने 6, 3 तिये 9 और 4 तिये 12। तो ये तो रेशियो मिल गए हमें ए बी और सी के। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में क्या जाना है, देखो अब इसके बाद में क्या जाना है कि C की वैल्यू हमें मिल रही है 12, लेकिन C की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है 2, तो हम कह सकते हैं कि जो 12 है वो कितने यूनिट की वैल्यू थी, 2 की, और D की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से करेंगे इसमें मल्टीपल।
बस। अरे देखें 2 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार बस। तो यहाँ से कितना मिला हमें कि 6:9:12 और 6 पंजे 30। अब इन्हें आप छोटा करें, छोटा करने पे कितना मिलेगा 3 दूने 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12 और 3 नाम 30। तो इनका जो रेशियो होगा चारों का वो कितना मिलेगा यहाँ से हमें 2:3:4:10। तो यही दूसरा तरीका हुआ उल्टी n बना करके। चलो तो इस तरह पे 1-2 सवाल और करते हैं और फिर आते हैं अपना सीधा क्वेश्चंस पे कि लैंग्वेज में जब इस तरह के सवाल आएंगे तो वो किस तरह से दिए हुए होंगे और आपको उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। देखें जैसे एक और दूँ मैं आपको 4 का कि मैंने दिया A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:2 और C/D बराबर 4:5। और यहाँ से बताइए जो चारों का रेशियो होगा A, B और C, D, इन चारों का रेशियो एक साथ निकालने पे मुझे कितना मिलेगा। चलो अब आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले A और B का लगाना है तो 1:2, B और C का देखेंगे तो 3:2 और C और D का देखेंगे तो 4:5। तो कितने स्पेस खाली हैं आपके, ये जो मैंने डॉट किए हैं इतने स्पेस आपके खाली हैं। अब इनमें हमें क्या फिल करना है, जो नंबर हमें सामने दिया गया है फिल कर दो और फिर आपस में इनका नीचे की तरफ मल्टीपल कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा सामने में कि 2 2 और यहाँ पे भी कितना 2, यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना दोनों जगह 4 और 4। सबसे पहले आप उन नंबर्स को कट कर लें जो नंबर्स हर एक पार्ट में आपके कॉमन हैं। जैसे आप देखेंगे 2 2 2 और ये 4 से कितनी बार 2 से कितनी बार काट दूँ 2 बार। अभी और कॉमन है, एक बार 2 और कट जाएगा 2 2 और आपका ये 2 कैंसिल। अब नहीं कट रहे नंबर तो ये कितना मिलेगा मुझे यहाँ से 3 एकन 3 और 4 गुणा 3 करने पे 12 और यहाँ पे केवल बचा 4 और यहाँ पे बचा 5। तो रेशियो कितना आया चारों नंबर्स का एक साथ निकालने पे 3:12:4:5। अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता, यानी हम कहेंगे कि चारों नंबर्स का जो रेशियो है वो 3 12 4 और 5 इतना आपका मिलेगा। चलो तो जब A B C ये अलग अलग हमें दे रखे हों या A B C D ये चारों हमें अलग अलग दे रखे हों, उस फॉर्म में अगर हमें सिंप्लीफाई करके इन्हें एक रेशियो में लेके आना है तो किस तरह से सॉल्व करना है, अब वो आप इस तरीक़ों से आप सीख चुके होंगे। देखो एक अभी हमने जब सबसे पहला पूछा था कि हमें केवल पहले और लास्ट वाले का ही निकालने के लिए कहा जाए, जैसे कि इसमें मैं पूछता आपसे कि बताओ A/D क्या होगा। आता है ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपको रेशियो दे दी जाएंगे, केवल आपको रेशियो ही पूछा जाए। तो A और D पूछा तो मैंने क्या बताया था कि जब भी पहले वाले का और लास्ट वाले का रेशियो पूछा जाए उस कंडीशन में क्या करना है, केवल जो रेशियो दे रखा है उसे भिन्न की फॉर्म में ले जाओ। जैसे 1:2 था तो 1/2, 3:2 को लिख लिया 3/2 और 4:5 को लिख लिया 4/5। सॉल्व कर दें इससे 2 दूने 4, 4 से ये पूरा 4 कैंसिल, तो क्या बचा, ये बचा मेरा 3:5। तो A और D इन दोनों का रेशियो कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, वो मिल जाएगा 3:5। तो दोस्तों जो मैंने अभी तक आपको सिखाया वो आप सीखे होंगे। देखो अब ये जो मिक्स्ड आता है इस पर सवाल किस तरह आते हैं, आओ कुल हम 3 सवाल करेंगे इस पर और उन्हीं से आप समझ जाओगे किस तरह से हमें इस टाइप के सवालों को डील करना है। देखें जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, ये है कि 5200 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे गए कि A व B के भाग 3:4 में, जबकि B और C के भाग 2:3 में हैं। ये आपका A और B का भाग है और ये आपका B और C का भाग है और टोटल जो रुपए दे रखे हैं अमाउंट वो दे रखा है आपको 5200 रुपये। तो C का भाग क्या होगा। देखें अब आप समझ भी चुके होंगे कि इसे कैसे हमें सॉल्व करना है। भाई हमें A और B के लिए अलग बोला है कि A और B के भाग 3:4 में हैं, B और C के लिए अलग बोला है कि 2:3 में हैं और 5200 रुपये टोटल हैं। तो बताओ इसमें से जो C होगा उसका भाग कितना होगा। तो फिर बता रहा हूँ रेशियो को हम तभी डिवाइड कर सकते हैं किसी भी पार्ट को कि जब हमें जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब का रेशियो एक साथ एक सिंपल वे में हमें पता हो। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग दे रखा है, A B का अलग है, B C का अलग है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा कि इनको एक लाइन में लेके आना। तो एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, उल्टी n बना दो और यहाँ से तीनों का रेशियो एक साथ निकाल लो। तो तीनों का रेशियो कितना मिलेगा, 6 8 12, इतना ही तो मिला।
अच्छा, इसे छोटा करें, छोटे करने पे तीनों नंबर्स 2 से कटेंगे, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 3:4:6। और जो टोटल था, टोटल है 5200, मतलब कि जो 5200 है वो हमारे टोटल कितना दे रहा है, 6 4 10 3 13 है, यानी कि 13 यूनिट के बराबर है। तो 13 को बराबर में रखा या भाग दिया। पूछा क्या गया है, सी का भाग। तो सी का भाग कितना दिखाई दे रहा है हमें, 6 यूनिट। 6 से कर देंगे इसमें मल्टीपल, तो 13 से कितनी बार कटेगा, 13 चौके 52, और 4 गुणा 6 करने पे 4 6 24, और कितने जीरो हैं इस पे, 2 जीरो। तो सी को जो 5200 रुपये में से मिलेगा प्यारे दोस्तों, वो कितना मिलेगा यहाँ से, 2400 रुपया। चलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया, अभी और 1 2 सवाल करते हैं, उससे अच्छी तरह समझिएगा। चलो देखें, जैसे अगला सवाल है, मैंने लिखा, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, कुछ धन इस प्रकार बांटा जाता है, यदि ए को 2 रुपये मिलें तो बी को 3 रुपये मिलेंगे। कुछ धन इस प्रकार बांटा जाता है, यदि ए को 2 रुपये मिलें तो बी को 3 रुपये मिलेंगे, जबकि यदि सी को 4 रुपये मिलें तो बी को 5 रुपये मिलेंगे। देखो, अब इसमें कन्फ्यूजन है, आप डायरेक्टली करोगे गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मिक्स में भी पलट दिया गया है नंबर। क्या बोला है कि ए को 2 रुपये मिलें तो बी को 3 रुपये मिलेंगे। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है कि ए को तो 2 मिलें तो बी को मिल जाएंगे 3। तो हम यहाँ से तो कह सकते हैं कि ए और बी का रेशियो है 2:3। और अगली कंडीशन में, यदि सी को 4 मिलें तो बी को 5 मिलेंगे। अब सी और बी का दे गया है कि यदि सी को 4 मिलें तो बी को 5 मिलेंगे। ये सी और बी का रेशियो है। और आगे बोला है, यदि बी को 600 रुपये मिले तो कुल धन कितना था। एक कंडीशन और बढ़ा दी गई है कि बी को मिले हैं 600, तो आपको बताना है जो टोटल है वो कितना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में वही गलती दोहराएंगे जो पीछे की थी आपने, कि आप स्पीड में जाएंगे और उल्टी एन मारेंगे, बस वहीं पे आप गलत कर देंगे। उल्टी एन नहीं करनी है। उल्टी एन क्यों नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे बी पे ख़त्म तो हो रहा है लेकिन बी से शुरू नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को पलटेंगे, यानी कि बी को रखेंगे आगे और सी को रखेंगे पीछे। भाई बी पे ख़त्म, बी से शुरू, तो बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5:4, यानी कि आप इसे हटा दो बीच में से। अब आप उल्टी एन बना दो। तो देखो, 2 गुणा 5 करने पे 10, 5 गुणा 3 करने पे 15, और 3 गुणा 4 करने पे 12। तो ये मिल गया हमें तीनों का रेशियो टोटल कि 10 15 12। अब आओ, दे क्या रखा था, क्या दे रखा था, बी की वैल्यू दे रखी है 600। तो हम कह सकते हैं कि जो 600 है वो कितने की वैल्यू है, बी कितना है हमारा यहाँ पे, बी है 15, कि मतलब 15 यूनिट की वैल्यू है 600। और पूछा क्या गया, पूछा गया है कि टोटल कितना है। टोटल का मतलब इन सबको ऐड करो, तो ऐड करने पे कितना मिलेगा, 15 10 25, 25 और 2 27 और 10 37। तो टोटल मिला हमें 37 यूनिट। देखो सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 15 से ये कट जाएगा आपका सीधा सीधा, 15 चौके 60 यानी 40 बार, और 40 से मल्टीपल करेंगे तो 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, 148 और 1 0। तो जो टोटल अमाउंट है वो कितना है आपका, वो है आपका 1480 रुपया। समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के सवालों को हमें डील करना है। चलो, तो जाते जाते एक आखिरी सवाल और आज के लिए यहीं पे फिनिश करेंगे। तो टोटल आज के वीडियो में हमने 2 टाइप किए हैं और दोनों टाइप उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलो देखो, अगला सवाल लिखा हुआ है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। सीधा सीधा लिखें कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। कहने का मतलब A अनुपात B हमें कितना दे रखा है, 3:1। और अगली लाइन क्या बोली है, अगली लाइन में है, जबकि दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। जबकि दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। दूसरी का मतलब कि जो B है वो C का 2 गुना है। तो B और C का रेशियो कितना है, 2:1। यदि इनका योग 72 है, तीनों संख्याओं का योग दे रखा है 72, तो मध्य संख्या क्या है। मध्य संख्या का मतलब कि B की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा मैंने लेके आए, तो कितना देगा हमें, 3 दूने 6, 2 एकन 2 और 1 एकन 1। ये रेशियो मिला तीनों का। अब योग दे रखा है हमें तीनों का 72, और यहाँ से योग कितना मिल रहा है, 6 2 8 और 1 9, मतलब कि 9 यूनिट की वैल्यू है 72। पूछा क्या गया, मध्य संख्या। मध्य संख्या है आपकी 2 से कर दीजिए मल्टीपल, तो 9 8 72 और 8 दूने 16।
तो कितना दिखाई दे रहा है? मध्य वाला नंबर यानी बीच वाला नंबर आपको 16। चलो, तो आज यहीं पे वीडियो को विराम दिया जाता है। तो दोस्तों दो टाइप हमने अभी रेशियो के सीखे हैं। इसी तरह से आगे कई वीडियोज आएंगे जिनमें हर एक वीडियो में लगभग कम से कम 2 पार्ट, और कोशिश हुई या छोटी वीडियो हुई तो 1 पार्ट और ले सकते हैं, नहीं तो कम से कम 2 तरह के टाइप तो हम हर एक वीडियो में लेंगे और जल्द ही इस अनुपात को ख़त्म करेंगे। एक बार फिर कहूँगा कि अनुपात को आप मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे उन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हम रेशियो को अप्लाई करते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।